आइए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लास्ट सेगमेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट्स करने के बाद फिर हम तीनों सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस एंड देन मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यहां पर क्या है कि सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने ग्राफ के थ्रू तो यहां पर रिप्रेजेंट करा हुआ है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा रफली आपको समझाना चाहता हूं कि हम क्या करेंगे। एक एक्सिस आपने ले लिया और यहां पे आपने एक एक्स एक्सिस ले लिया, दिस इज वाई एक्सिस ले लिया। 3 पॉइंट ले लीजिए, ट्रायंगल x1 y1, और एक बी पॉइंट ले लीजिए दैट इज x2 और क्या होगा y2। तो इस तरीके से एक तीसरा वर्टिसेस ले लीजिए c x3 और y3। तीनों पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए, एक ये पॉइंट, एक यहां पॉइंट और एक यहां पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो अगर इस पॉइंट को मार्किंग करेंगे आप, तो आप इसके में मार्किंग कर लीजिए m और n कर दीजिए, ऐसे कुछ भी। तो देखिए, आप पहले आपके पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यहां पर एक ट्रेपेजियम ए बन रहा है, दूसरा ट्रेपेजियम आपके पास यहां दिख रहा है, सेकेंड ट्रेपेजियम है ना, और तीसरा जो आपके पास जो एक ट्रेपेजियम बनता हुआ जो दिख रहा है, देखिए हम इस तरीके से करके आपको मैं, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल का एरिया होगा दैट मींस कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3। तो कॉन्सेप्ट ही हमें यूज करना है, ठीक है। अब बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कौन कौन सा डिस्टेंस किसका वैल्यू क्या आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें ओवरऑल यही यूज करना है। तो चलिए अब ग्राफिकली हम इसे देखते हैं। ग्राफ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब मैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी कॉन्सेप्ट हम यहां पर ये यूज करेंगे। यहां पे देखिए, सबसे पहले 3 ट्रेपेजियम, तो पहले हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले लिखते हैं BPQA, BPQA। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि BP प्लस AQ। तो BP क्या होगा, B से P पे गए आप, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 होगा ना, और Q से अगर आप A पे जा रहे थे, डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। तो हाफ इंटू क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब क्या लिखेंगे आप यहां पर, y2 एंड प्लस y1 इंटू फिर क्या लिखेंगे आप, इंटू क्या लिखेंगे, PQ। तो PQ क्या होगा, चेक कीजिए, ऑरिजिन से Q जो है x1 है, ऑरिजिन से जो P जो है वो किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। तो दैट पार्ट विल बी क्या होगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ये पहले पार्ट हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकाल लिया, BPQA का पार्ट निकाल लिया। अब चले BPQA के बाद सेकंड ट्रेपेजियम पे आते हैं, एरिया। अब यहां देखते हैं हम ट्रेपेजियम AQRC की बात करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा हाफ। तो AQRC में AQ क्या होगा, y1, और RC क्या होगा, y3। तो ये y1 प्लस y3 आएगा, और हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। तो QR इस केस में हाइट होगा, तो QR जो होगा दैट मीन्स ये क्या होगा, पूरा OR माइनस क्या होगा, OQ। तो OR क्या होगा, x3, और OQ क्या है, x1। तो x3 माइनस x1, ये आ गया x3 माइनस x1। तो सेकेंड हमने ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लिया। अब थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड बात में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इस केस में जो आएगा वो क्या आएगा, BPRC, BPRC। तो BPRC की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा, हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स में होगा y2 प्लस y3, ये आएगा y2 प्लस y3, और इसकी जो हाइट होगी BPRC की क्या होगा, पूरा O से R ले लीजिए, x3, ठीक है। ये बेसिकली QR है ना, सॉरी PR है, तो वो हो गया x3 माइनस x2,
ठीक है, पीआर के केस में आप लेंगे ना, बीपीआरसी में, ठीक है, हाफ y2 प्लस y3 और ओआर जो हो गया x3 माइनस ओपी करेंगे, तो ओपी में क्या करेंगे x2, तो x1 नहीं करना, यहां पर x2 करना है, ध्यान रखिएगा, दिस पार्ट x2 आ जाएगा, ठीक है ना, x2 आएगा, क्योंकि यहां से x2 है ना, तो x3 माइनस x2 आएगा, तो ये आएगा x3 माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 पार्ट निकल गए आपके। अब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है दैट इक्वल्स टू हाफ y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 प्लस हाफ y1 प्लस y3 x3 माइनस x1, फिर माइनस बीपीआरसी का एरिया, तो बीपीआरसी के लिए हाफ y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2, पूरा x3 हो गया माइनस x2 करेंगे, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास एबीसी के इक्वल हम आ गए। अब आइए, अब सब में क्या करेंगे, हाफ कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा y2 प्लस y1 एंड x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे बच्चों, हम ब्रेक कर देंगे, यहां पे ले लीजिए y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2, ये पहला पार्ट आ गया, प्लस दूसरे पार्ट में आ जाइए y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y1 x3 y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1 प्लस माइनस होगा नेक्स्ट पार्ट में, माइनस में आ जाइए y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2। अब हाफ, ठीक है, यहां पर 2 पार्ट ले लीजिए, ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिएगा y2 x1 प्लस y1 x1 माइनस y2 x2 माइनस y1 x2, ठीक है, एंड प्लस x3 वाला पार्ट को एक साथ कीजिए, y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस y1 x1 माइनस y3 x1 एंड माइनस जो हो गया y2 x3 प्लस y2 x2 माइनस y3 x3 एंड प्लस y3 x2। अब अगर आगे हम कैंसिल करें तो y3 x3 कैंसिल,
और y2 कैंसिल और y1 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, y2 ठीक है। अब टोटल हमारे पास 1 2 देखिए, एक 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स बच गए। ठीक है, अब आते हैं हाफ लिखते हैं y2 फिर y3 ठीक है, पहला पार्ट लिख लिया। अब उसके बाद आते हैं, फर्स्ट पार्ट हमने नोट कर लिया था, ध्यान रखिएगा यहां पे फर्स्ट पार्ट हमने यहां पर नोट कर लिया, ए पार्ट कर लिया और एक पार्ट हमारा हो गया। और दूसरे पार्ट में x2 वाले पार्ट में आते हैं, माइनस y1 प्लस y3 अब सेकेंड पार्ट में y1 y3 थर्ड पार्ट में आते हैं, प्लस y1 माइनस दिस पार्ट विल बी, यहां पे होगा माइनस y2 होगा। ठीक है ना, तब तो हमने ले लिया ना दोनों पार्ट, एक तो हमने y1 और यहां पे एक दूसरा कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, अब सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमने 2 and 2 4 and 6 टर्म्स के बना लिए। अब आगे आते हैं, हाफ हमने लिया x1 तो y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा y3 माइनस y1 एंड प्लस क्या ले लिया x3 तो y1 माइनस y2। मैं बता दूं बच्चों कि यह डेरिवेशन आपके स्कूल के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे और ना ही सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन केवल फॉर्मूले का डेरिवेशन है। आपके दिमाग में कभी न कभी क्वेरीज आएगा, हाउ दिस फॉर्मूला इज पॉसिबल, दैट इज वाई मैंने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया। आप देख भी रहे होंगे कि मैं भी करने में इतना आराम से इसको प्रिकॉशन लेकर कर रहा हूं, फिर भी कोई ना कोई टर्म्स छूट जा रहा है। ठीक है, जबकि हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स छूट ही जाता है अल्टीमेटली। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि डिफिकल्ट है, लेकिन इतने सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशंस को हमें मैच करना है, मैच करके प्रूव करना है, तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल का एरिया का जो है फॉर्मूला हमारे पास यहां आ गया। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सेकेंड पार्ट है। इसको याद करने का एक ट्रिक टेक्निक भी आप याद कर सकते हैं। जब आप x1 लेंगे तो y के दूसरे टर्म से आप एक इसको साइकिल में चेन बना दीजिए आप, ठीक है ना। जैसे आप यहां पे x1, ठीक है, x2 और यहां पे क्या किया x3 कर लिया, ठीक है ना। तो जब x1 लेंगे यहां पे तो यहां पे 2 से y2, फिर क्या करेंगे y3 और फिर क्या करेंगे y1। तो केवल आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा, ये तीन चीज। जब आपने x1 लिया तो y2 माइनस y3 कर दिया। देखिए, जब आपने x2 लिया तो y3 माइनस y1 कर दिया, आ गया। जब आपने x2 लिया तो y3 माइनस y1, जब आपने x3 लिया तो ये क्या किया y1 माइनस y2। तो इस चेन को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सा एक फॉर्मूला है। मैं फिर से इसके टेक्निक को थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, फ्रेश पेज पे समझा दे रहा हूं, ताकि आपको कोई अगर फॉर्मूला याद करना हो तो कोई आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चों, एक सर्कल बना लिया ऐसे, है ना। चलिए आप यहां पे याद रखिए x1, फिर x2, फिर x3, ठीक है। यहां पे आप रखिए, यहां से y2, 1 के बाद फिर 2, y पे 2 स्टार्ट कीजिएगा, y2 फिर y3 और यहां पे y1। ये टेक्निक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है याद करने का। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाफ।
तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिएगा जब यहां से स्टार्ट करेंगे x1 से स्टार्ट करेंगे तो हाफ x1, तो ब्रैकेट में जो आप टर्म्स हम लेंगे वो टर्म्स लेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। चलिए अब अगले पार्ट में आते हैं। प्लस क्या लिया x2, जब x2 लेंगे तो हम जो अगला पार्ट है y3 माइनस y1 लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इस केस में x1 x2 और x3 ले लिया। जब x3 लिया तो अब क्या सीक्वेंस बनेगा y1 माइनस y2 का, y1 माइनस y2 का, यही फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप कि आप ट्रिक समझ गए होंगे कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, सबसे पहले याद रखिए हाफ x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब जब ये तीनों पॉइंट्स, जब पॉइंट्स A, B और C जब कोलीनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC होगा दैट इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आपके पास ये है, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है। थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है, मान लो कि ABCD और इनके अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और इनका एरिया हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, डायगोनल को ज्वाइन करेंगे और इस पार्ट का, दैट मीन्स कि इस पार्ट के एरिया हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस पार्ट के एरिया हम फाइंड करेंगे, फाइंड करके क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देन वी विल get our answer. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.